लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, देश में एक बार फिर राजनीतिक हलचल राहुल गांधी के नाम के इर्द गिर्द दिखाई दे रही है। बीजेपी राहुल गांधी के नाम से ही, यानी कि राहुल गांधी नाम के इस शख्स को किसी भी तरह सत्ता की चौखट से दूर रखने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। लेकिन लोकतंत्र में सत्ता किसी एक की गुलाम नहीं बनकर रह जाती। आप जानते हैं कि लोकतंत्र में जो है सत्ता एक आदमी के इर्द गिर्द नहीं घूमती है। जनता जिसे चाहती है उसे ही सत्ता तक पहुंचाती है। और फिलहाल राहुल गांधी जनता तक पहुंचते हुए दिख रहे हैं, जबकि मोदी जी जनता से दूर और खासकर उसकी दुख तकलीफों से बहुत दूर नजर आ रहे हैं। मणिपुर इसका ताज़ा उदाहरण है। मणिपुर पर अब देश ही नहीं बल्कि दुनिया में सवाल उठने लगे हैं। इसकी मिसाल आपने कल हमारे इसी कार्यक्रम में देख ली थी, सुन ली थी। मिसाल ये है कि यूरोपीय यूनियन की संसद में मणिपुर को लेकर के प्रस्ताव पारित हुआ। बीजेपी इस मसले पर मोदी जी को कुछ कहने की जगह अब भी राहुल गांधी को ही घेरने में लगी हुई है। खैर, आज बीजेपी ने किस तरह मणिपुर मसले पर राहुल गांधी पर हमला किया है, इस पर बात जरूर करेंगे, मगर उससे पहले ये जरूरी खबर आप तक पहुंचा दूं कि राहुल गांधी आज मोदी सरनेम मानहानि मामले में जो उनको सजा हुई है उसके खिलाफ अपील करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। आपको याद होगा कि 2019 में 13 अप्रैल 2019 को कोलार में, कर्नाटक के कोलार में मोदी उपनाम को लेकर के राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की थी। और इस मामले में 23 मार्च 2023 को, यानी इसी साल, सूरत की सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। इसके बाद राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य कर दिया गया था, जिसके बाद राहुल की सजा को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी बरकरार रखी। और उसके बाद 7 जुलाई, यानी ठीक एक हफ्ता पहले 7 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट ने सूरत कोर्ट की सजा को बरकरार रखते हुए राहुल गांधी की अपील खारिज कर दी थी। इसके बाद राहुल गांधी के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचा हुआ था। एक हफ्ते से इस बात का ही इंतजार था कि राहुल कब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद राहुल सोनीपत के खेतों में धान बोते हुए नजर आए थे। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों की कांग्रेस इकाइयों के साथ उनकी बैठकें चलती रहीं। दूसरी तरफ राहुल गांधी के खिलाफ केस करने वाले बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने भी 3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर दी थी, और ये कहते हुए कि उनका भी पक्ष सुना जाए। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी पर जो भी फैसला लेता है उससे उनका चुनावी भविष्य तय होगा, लेकिन सियासी भविष्य कैसा होगा ये अब भी राहुल के ही हाथों में है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट अगर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर राहुल गांधी की सजा रद्द करने का आदेश देता है या उनकी सजा को 2 साल से कम कर देता है, तो फिर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल हो सकती है और चुनाव लड़ने का रास्ता भी राहुल गांधी का साफ हो जाएगा। और अगर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहा, तब राहुल जनता के बीच जाकर अपने लिए न सही बल्कि कांग्रेस के लिए वोट मांगने का काम तो करेंगे ही। यानी किसी भी तरह से राहुल गांधी के हाथ में ही ये फैसला रहेगा कि अब वो आगे की सियासत किस तरह से करें। हालांकि इस बारे में राहुल गांधी पहले ही अपनी बात रख चुके हैं। आइए जरा सुन लेते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा था। पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन एक बार फिर सुनते हैं कि राहुल गांधी को की सजा अगर रहती है तब और नहीं रहती है तब क्या कुछ वो करने वाले हैं। साफ साफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए वो नजर आए थे। उसकी मिसाल एक छोटी सी बानगी आप सुन लीजिए। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। डिस्क्वालीफाई मी फॉर लाइफ, पुट मी इनसाइड जेल, आई विल कीप गोइंग, आई विल नॉट स्टॉप। तो आई विल नॉट स्टॉप, आई विल कीप गोइंग राहुल गांधी कह रहे हैं। अभी जब राहुल गांधी सांसद नहीं हैं, तब भी जनता के बीच तो वो पहुंच ही रहे हैं, चाहे किसानों के साथ धान बोना हो या मणिपुर के राहत शिविर में शरणार्थियों की हालत जो है वो पता करनी हो। जमीन पर राहुल ही दिखाई दे रहे हैं, मोदी जी तो बिल्कुल नहीं। लेकिन बीजेपी सांसद और मंत्री स्मृति ईरानी राहुल को फ्रस्ट्रेटेड यानी कुंठित राजनेता बता रही हैं। दरअसल राहुल गांधी ने यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में मणिपुर पर आए प्रस्ताव पर
ट्वीट किया कि मणिपुर जल गया। यूरोपियन यूनियन संसद में भारत के आंतरिक मामले पर चर्चा हुई, लेकिन पीएम ने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा। इस बीच राफेल ने कहें उन्हें बेस्टिल डे परेड का टिकट दिला दिया है। ये कह रहे हैं राहुल गांधी। मणिपुर जल गया, यूरोपियन यूनियन संसद में भारत के आंतरिक मामले पर चर्चा हुई, लेकिन पीएम ने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा। इस बीच राफेल ने उन्हें बेस्टिल डे परेड का टिकट दिला दिया। ये राहुल गांधी का लिखना था कि बौखलाई हुई बीजेपी ने जवाब देने के लिए फिर से स्मृति ईरानी को उतार दिया मैदान में, जिन्होंने कहा है कि राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप चाहते हैं। राहुल गांधी सिर्फ इसीलिए निराश हैं क्योंकि लोगों के अस्वीकार करने के बाद बड़े बड़े रक्षा अनुबंध उनके दरवाजे पर नहीं पहुंच रहे हैं। इसी बात से फ्रस्ट्रेटेड राहुल गांधी भारत की मेक इन इंडिया की महत्वाकांक्षा को ठेस पहुंचाने का कोई भी तरीका नहीं छोड़ रहे हैं। ये स्मृति ईरानी लिख रही हैं। तो दोस्तों, स्मृति ईरानी का यह जवाब असल में बीजेपी की कुंठा को दिखा रहा है, जो किसी भी तरह राहुल गांधी के बढ़ते कदमों को रोक नहीं पा रही है और न ही जनता को उन तक पहुंचने से रोक पा रही है। आपको बता दूं कि कल हरियाणा के मदीना गांव की महिला किसानों और बच्चों ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ खाना खाया। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, वहीं की ये महिलाएं हैं। ये वही महिलाएं हैं जिनके साथ दरअसल राहुल गांधी ने धान बोई थी मदीना गांव में, और सुबह सुबह साथ में उनके साथ नाश्ता भी किया था। अब बारी राहुल गांधी की थी, तो उन्होंने इन महिला किसानों को न्योता भेजा और वे सब खुशी खुशी राहुल सोनिया के घर तक आईं। इससे पहले मणिपुर के राहत शिविरों में बच्चों से किया हुआ वादा भी राहुल गांधी ने निभाया और उनके लिए पढ़ने लिखने की सामग्री उन्होंने भेजी है। दरअसल राहुल गांधी जब मणिपुर पहुंचे थे, ये देखिए फुटबॉल, राहुल गांधी जब मणिपुर पहुंचे थे तो उन्होंने पूछा था बच्चों से कि क्या चाहिए बेटा तुम लोगों को। तो राहुल गांधी को इन्होंने कहा था मुझे फुटबॉल चाहिए, चॉकलेट चाहिए, कि लिखने पढ़ने का सामान चाहिए। तो अब राहुल गांधी का ये सामान, ये जो फुटबॉल है, चॉकलेट है या कुछ और खेलकूद का सामान है, पढ़ने की किताबें हैं, ये सब राहुल गांधी ने अपने यूथ कांग्रेस के चीफ बीवी श्रीनिवास के जरिए इन्होंने भेजा है, और वही यहाँ राहुल गांधी यानी कि भेज चुके राहुल गांधी। तो एक तरफ राहुल जब किसानों से मिलते हैं तो उनके साथ खाना खाते हैं और अपने घर भी बुलाते हैं, दूसरी तरफ राहुल जो हैं मणिपुर जाते हैं तो वहाँ भी बच्चों का ख्याल रखते हैं, जो वो कहते हैं उनकी जो मांग है, डिमांड है, वो पूरी भी करते हैं राहुल गांधी। दरअसल राहुल के जनता से और जनता के राहुल से इस जुड़ाव को बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, और यहीं से ये फ्रस्ट्रेटेड राहुल गांधी जैसे शब्दों का, सेंटेंस का प्रयोग होता है, उपयोग होता है, जो स्मृति ईरानी कर रही है। तो आइए दोस्तों, आज समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ऑलरेडी पहुंच चुके हैं अब सुप्रीम कोर्ट। मोदी सरनेम जो यानी कि मोदी उपनाम का जो अभी मसला चल रहा है और जिसमें राहुल गांधी अब संसद से बाहर हैं, 20 तारीख से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें राहुल गांधी नहीं दिखाई देंगे, और वो जो केस है अब सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। बहुत जल्दी राहुल गांधी पहुंच गए, क्योंकि गुजरात सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट आने में राहुल गांधी ने समय लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आने में उन्होंने समय नहीं लिया है। ये अच्छी बात है, कम से कम पहुंच तो गए। अब आखिरी पड़ाव है, उस पड़ाव में राहुल गांधी के हाथ क्या आता है, क्या लगता है। यहाँ सजा जो है वो रद्द होती है, उनकी याचिका या खारिज होती है, ये दोनों देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन ये सर्वोच्च अदालत और वहाँ फैसले की उम्मीद राहुल गांधी के तमाम चाहने वालों की। तो दोस्तों आइए न्यूज पॉइंट में यही चर्चा करेंगे कि क्या राहुल गांधी की जो राजनीति है उसका जवाब ढूंढ पाएगी बीजेपी, और फिर या तो खुद फ्रस्ट्रेशन में आकर राहुल को कुंठित बताती रहेगी बीजेपी। बहुत कुछ सुनते हैं, समझते हैं, हमारे तमाम साथियों के बीच चलते हैं, उनसे इस विषय में चर्चा करते हैं।